क्रांतिवीर, तिरंगा, करण अर्जुन और नसीब जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार फिर से सुर्खियों में है। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कुंभ नगरी में आकर संन्यास की दीक्षा ली है। दीक्षा के बाद उनका नाम बदल दिया गया है। अब श्रिया माई ममता नंद गिरी हो गई हैं। संगम तट पर उनकी संन्यास दीक्षा हुई। शाम को किन्नर अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में उनका पट्टाभिषेक हुआ। हर हर महादेव के जयकारों के साथ उनको अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक कराया गया। यानी उन्होंने महाकुंभ में अपना पिंडदान किया और अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनसे लंबी चर्चा करने के बाद महामंडलेश्वर की उपाधि देने की घोषणा की है। हालांकि ममता कुलकर्णी का जीवन इतना भी आसान नहीं रहा है। उनकी लाइफ अंडरवर्ल्ड के आसपास घूमती रही है। बहरहाल इस पर ममता का कहना कुछ और है और ममता की माने तो वह सन 2000 से तपस्या कर रही हैं और उन्होंने इससे पहले भी दीक्षा ली है। प्रयागराज में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने क्या कुछ बोला है, पहले ममता कुलकर्णी का ये बयान सुन लीजिए। पट्टा गुरु मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया, मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा मेरे पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है नहीं, थोड़ा बहुत मैं तो 2000 से मेरी तपस्या क्या मुझे 23 साल हो गए। और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये मेरी काफ़ी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के जिसको अब लोग बोलते परीक्षा ली थी, अभ्यास के 23 साल मैंने क्या हर प्रकार प्राप्त हो जिस तरीके से आपने दीक्षा ली इसके बाद काफ़ी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। मुझको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊँ, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा, महाकाल और महाकाली की इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं, वही फर्क है। मुझे बहुत त्रिवेणी संगम है और 144 साल के बाद जैसे ग्रह नक्षत्र बंद रहे, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बृहस्पतिवार को ही महाकुंभ नगरी पहुंच गई थी। शुक्रवार सुबह सेक्टर 16 संगम लोअर मार्ग स्थित किन्नर अखाड़ा शिविर पहुंची। इसके बाद उनकी संन्यास दीक्षाएं क्रियाएं आरंभ हुई। आचार्य पुरोहित की मौजूदगी में करीबन 2 घंटे तक संन्यास की दीक्षा हुई। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गर्गाचार्य मुचकुंद पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी समेत अन्य संतों की मौजूदगी में धार्मिक क्रियाएं हुई। इसके बाद शाम को संगम तट पर पिंडदान हुआ। किन्नर अखाड़े में पट्टाभिषेक कार्यक्रम के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में पूजन के बाद उनका पट्टाभिषेक किया गया। आचार्य महामंडलेश्वर ने उनका नाम बदलकर श्रिया माई कुलकर्णी रखा है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बहुत ही कम समय में बॉलीवुड सितारों के बीच अपनी अदाकारी और अदाओं का लोहा मनवाने वाली ममता कुलकर्णी केन्या में शिफ्ट हो गई थी और उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि भारत से भी दूरी बना ली थी। ममता कुलकर्णी की आखिरी मूवी कभी तुम कभी हम जो साल 2002 में रिलीज हुई थी। ममता कुलकर्णी का सफर बॉलीवुड में 1991 में शुरू हुआ था। उस वक्त उन्होंने भारत समेत बांग्लादेशी मूवीज में भी काम किया है। अपने बॉलीवुड करियर के दौरान ममता कुलकर्णी अपनी अदाकारी के लिए भी जानी जाती थी। ममता कुलकर्णी का नाम 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी जोड़ा गया था। उस दौर में कहा जाता था कि ममता को फिल्मों में काम अंडरवर्ल्ड की सिफारिश पे मिलता था। इसे लेकर खूब चर्चाएं गर्म हुई थी। हालांकि ममता ने इन सभी आरोपों पर हमेशा से ही सिरे से इन्हें खारिज किया है।
ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। लंबी चर्चा के बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का निर्णय। हर पल की खबर पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ